चलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में शब्द जो होता है उसके कितना भाग है? 8 भाग है। ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। फर्स्ट पार्ट नाउन एंड सेकंड पार्ट प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ द एक्सप्लेन। फर्स्ट पार्ट नाउन। क्या? नाउन। व्हाट इज द नाउन? व्हाट इज द नाउन? व्हाट इज द नाउन? क्या होता है नाउन? ठीक है, इस दुनिया में जितना भी हम कान से सुनते हैं, इस आंख से देखते हैं, अनुभव कर पाते हैं, जितना भी दुनिया में नाम है सब क्या है? नाउन होता है। ठीक है, जैसे हम लोग किसी स्थान के नाम जानते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, ललमनिया हो गया, हाँ, किसी नदी के नाम जानते हैं, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, मुनहारा नदी हो गया। एंड हाउ, इस बीमार कोई हो गया, सिक हो गया, बीमार पड़ गया, ठीक है, क्या उसको हम देख सकते हैं जी? ठीक, क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। अर्थात स्किन से अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, या सुन के अनुभव कर सकते हैं, या देख सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया में किसी भी चीज है, सबका नाम, सबका क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। ठीक है, जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब एक शॉर्ट हो गया, नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, उसको क्या कहते हैं? नाउन। एक और परिभाषा है, ठीक है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एज कॉल्ड नाउन। ओके, समझ में आ गया? नाउन क्या है? ठीक है, जैसे गांधी जी ले लो, अजीत ले लो, ठीक है, दुनिया में जितना भी नाम है क्या है? नाउन होता है। तो नाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के बदले में आता है, जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? देखो, ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन। स्टैंड्स मतलब होता है बदले में प्रयुक्त होना, ठीक है, स्टैंड्स मतलब क्या होता है? बदले में प्रयुक्त होना। तो ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन, जो नाउन के बदले में आता है। जैसे ये एक सेंटेंस बोलना चाहते हैं, राम आम खाता है, ठीक है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो राम है, राम के बदले हम क्या कर सकते हैं? वह आम खाता है, कह सकते हैं कि नहीं? जो राम के स्थान पर आया उसको क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन के बदले में आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया? आई, ठीक है, किसके बदले में आया? तो किसी नाम के बदले आया। जैसे अजीत जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे अजीत क्या हुआ? नाउन हो गया। लेकिन उसी को हम प्रोनाउन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, ठीक है। हम लोग आई, वी, यू, दे, देम, ठीक है, दो, ये सब क्या है? किसी नाम के बदले में वाक्य में प्रयुक्त होता है। समझ में आ गया? इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जो किसी नाउन के बदले में आता हो। ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन। ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी भी शब्द की विशेषता बताता है, ठीक है, जैसे an adjective qualifies noun or pronoun as an adjective qualifies noun or pronoun, जो noun और सर्वनाम दोनों को विशेषता बताता है। कैसे बोलेंगे कि अजीत तेज है, अजीत तेज है, तो यहाँ पर हम किसको हम विशेषता बता रहे हैं? अजीत को। अजीत इज इंटेलिजेंट, अजीत इज इंटेलिजेंट, ठीक है। वही बोलेंगे यह लड़की काली है,
यह लड़की काली है, तो उसको इंग्लिश में यदि करना है तो यह लड़की काली है। दिस गर्ल इज ब्लैक। ठीक है, दिस गर्ल इज ब्लैक। यहाँ इस लड़की को क्या किया हम, विशेषता बताए। यह लड़की काली है, क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। 10वीं के एग्जाम में भी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो विशेषता बता रहे हैं। जैसे यह लाल कपड़ा है, तो हम यहाँ पे कपड़ा को क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। क्या विशेषता बता रहे हैं, यह कपड़ा जो है ना वो लाल है। बात समझ में आ गया। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। क्वालिफाइज मतलब क्या होता है, विशेषता बताना। ओके, एंड क्रिया। ठीक है, क्रिया वह शब्द है जो किसी काम करने की दिशा और स्वामित्व का बोध कराता है। ठीक है, जिसे पता चलता है कि काम हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया। A verb is a word, a verb is a word which shows an action, state or position as, जो क्रिया का दर्शाता है, जैसे काम करने की दशा को व्यक्त करता है। जैसे एक बात ध्यान रखना, जिस शब्द के अंत में, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहे, जैसे टहलना, खेलना, कूदना, खाना, ठीक है, दौड़ना, तो ये सब क्या हो गया, काम हो गया। यदि देखा जाए ना चला तो सबसे ज्यादा यदि काम हो रहा है, मेहनत वाला काम है, वो क्या है, खाना है। ठीक है, कौन कहता है कि व्यक्ति को मेहनत वाला काम पसंद नहीं है। अरे खाना सबको पसंद है कि नहीं, ठीक है, तो मेहनत वाला काम भी खाना हुआ। कोई कहेगा कि खाली खाते रहे, कोनो काम नहीं करे, तो उसको पता होना चाहिए कि खाना भी क्या है, एक तरह का काम ही है। ठीक है, आप घर पे जाके एक्शन नहीं करते रह जाना। ठीक है, हाँ काम कर रहे हैं, नहीं तो लगेगा चप्पल जूता। ठीक है, लाठी फराठी लगेगा बढ़िया से। और लड़की सबके तो खर्रा झाड़ू है, ये है। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो, क्रिया समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। सबसे बड़ा काम कैसे हो गया, खाना। क्योंकि देखो खाने में दिमाग भी चलता है, हाथ भी चलता है, पैर भी चलता रहता है ब्लड। ठीक है, थोड़ा अंदर वाला सिस्टम भी चलता है कि नहीं। कोई भी काम करो तो अंदर वाला सिस्टम काम करता है, नहीं करता है। लेकिन खाते वक्त दिमाग भी काम करता है, आंख भी काम करता है, मुंह भी काम करता है, दांत भी काम करता है, शरीर का हर पार्ट काम करता है। बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। चलो, एडवर्ब क्या होता है, जो विशेषता को भी विशेषता बताए, उसी को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब और एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब। ठीक है, जो वर्ब और एडजेक्टिव, हाँ दोनों को क्या हो, विशेषता बताता हो। ठीक है, जो नाउन को विशेषता बताए, जो प्रोनाउन को विशेषता बताए, उसको विशेषण कहते हैं। जो विशेषण को भी विशेषता बताए, जो वर्ब का भी विशेषता बताए, उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, जैसे मैं तेज हूँ। ठीक है, तो मैं हो गया, क्या हो गया, ठीक है, आई जो हो गया प्रोनाउन हो गया। बात समझ में आया, आई जो हो गया प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो प्रोनाउन को जो विशेषता बताया वह इंटेलिजेंट हुआ, मैं तेज हूँ। यदि यहाँ पर भी यदि एक लगा दिया जाए कि मैं बहुत तेज हूँ, ठीक है, तो तेज का भी क्या किया, विशेषता बताया, बहुत तेज है। ठीक है, बहुत सुंदर है, वो क्या हो गया, धीमे, वो धीमे चलती है, चल रहा तो रहा है लेकिन धीमे चल रहा है। समझ में आ गया। जो क्रिया को भी विशेषता बता करता हो तो क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे स्लोली, केयरफुली, वेरी। ठीक है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस प्रोनाउन का संबंध वाक्य से प्रयुक्त होता है। जैसे मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ, मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, या उसको ऐसे ही बना सकते हैं, आई एम गोइंग टू होम टू स्कूल, ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या लगा? टू का प्रयोग हुआ कि नहीं? टू का प्रयोग हुआ कि नहीं? कंजक्शन जो जोड़ने का काम करता है, जैसे राम और श्याम, हाँ, पढ़ता है, ठीक है। राम एंड श्याम आर रीड, समझ में आ गया? ठीक है, मत समझना कि यहाँ तात्विक लगल है, हाँ, तो वहां पर क्या होगा? राम एंड श्याम रीड हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इंटरजेक्शन वह सब जिसमें आकस्मिक खुशी, आश्चर्य, घृणा इत्यादि का बोध हो, ठीक है। हेलो, हाय, समझ में आ गया? ये सब क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। जो दुखी व्यक्त करता, हेलो, हाय, कोनो चीज अति हो गया, कितना भागली, समझ में आ गया? तो क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। तो 8 गो पार्ट था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, 8 खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो देख लो, अभी प्रॉब्लम है तो कंप्लीट कर लो। हाय हेलो